नमस्कार, ज्ञान में विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 7th के लिए 10th चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि जो खेल होते हैं वो हमारे हेल्थफुल लाइफ के लिए एक अविभाज्य हिस्सा होते हैं। खेल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक चीज़ है। खेल खेलने से हमें एक तो हमारा मन बदलता है, उल्टा हमारी फिटनेस बनी रहती है। और ये हम अपने आप को सक्षम बनाते हैं फिट बनाने के लिए। यदि हम खेल खेलने से क्या होता है, हाथ पैर पूरे शरीर में हर तरह की हलचल होती है, उसको एक्टिव रखते हैं खेल खेलने के लिए। तो इस तरह ये एक तरह का व्यायाम हो जाता है शरीर के लिए। और व्यायाम से आपको पता ही है कि व्यायाम करने से शरीर फिट होता है। तो खेल खेलने से जब हम व्यायाम हो सकता है तो हमारा शरीर उससे फिट रहता है और मन बहलता है, मनोरंजन का कार्य तो होता ही है। विभिन्न प्रकार के खेलों में क्या है, जैसे हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, इनमें एक क्रिकेट भी एक ऐसा खेल है जो बड़ा ही मनोरंजक है। क्रिकेट हमारे देश का नहीं है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले ये यहाँ पर कहाँ पे तैयार हुआ, किसने इसकी शुरुआत की, उसके बारे में है। क्या आप क्रिकेट के बारे में कुछ जानते हैं? तो उसी क्रिकेट के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है कि द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की स्टोरी क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे बना ये खेल। तो क्रिकेट grew out of the many stick and balls ball games played in England 500 years ago. The word bat is an old English word that simply means stick or club. ये जो क्रिकेट है ये 500 साल पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? क्रिकेट का मतलब बहुत सारी जो डंडियाँ और बॉल्स है। द वर्ड इज बैट मीन्स एक छड़ी, एक प्रकार की छड़ी। By the 7th century, cricket had evolved enough to be recognized as a distinct game. Till the middle of the 18th century, bats were roughly at same shape on hockey sticks. सबसे पहले ये 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी के मध्य में एक इसको रफ तरीके से खेला जाता था, एक स्टिक लेके। और इसका शेप कैसा था, एक हॉकी स्टिक के जैसा था। हॉकी स्टिक कैसे आगे से मुड़ी हुई रहती है। आजकल के बैट तो सीधे होते हैं, लेकिन पहले ये जो बैट होते थे वो स्टिक, उसकी जो आगे का जो किनारा होता था वो हॉकी स्टिक की तरह मुड़ा हुआ होता था। कर्विंग आउटवर्ड एज द बॉटम जो नीचे था वो कर्व किया हुआ, मतलब गोल ऐसे मुड़ा हुआ होता था। There was a simple reason for this. The ball was bowled under arms along the ground and the curve at the end of the bat, but gave the batsman the bat's chance of making contact. वो इसलिए होता था कि बॉल को एकदम नीचे ऐसे सीधे ऐसे डाला जाता था, ना कि घुमा के ऊपर से सीधे सीधे ऐसे नीचे की तरफ डाला जाता था। इसलिए वो जो बैट होता था उसका जो बॉटम होता था वो नीचे से कर्व की तरह मुड़ा हुआ, ऐसा गोल मुड़ा हुआ होता था, हॉकी स्टिक की तरह। उसके बाद में उसको फिर धीरे धीरे चेंज किया गया। वन ऑफ द peculiarities of the cricket is that test match can go on for 5 days and still end in a draw. No other modern team sports
sport taken even half and as much time or to complete. ये 5 दिन तक खेला जाता था और 5 दिन के बाद में भी ये ड्रॉ हो सकता था, ऐसा ये पहले था. A football match is generally over in an hour and half. Even baseball complete 9 innings in less than half the time that it takes a play a limited over match. A shortened the version of the modern cricket. पहले वो 5 दिन तक खेला जाता था और फिर 5 दिन बाद में भी वो ड्रॉ हो सकता था. इस तरह से वो काफी लंबे टाइम तक उसको खेलते थे, जिसको टेस्ट मैच कहा जाता है. जबकि फुटबॉल जो है वो सिर्फ 1.5 घंटे में एन आवर एंड हाफ, 1 घंटा और आधा घंटा मतलब 1.5 घंटे का होता था. और जो बेसबॉल होता था वो 9 इनिंग में खेला जाता था. हाफ एंड क्रिकेट का जो 1 दिन का जो हम खेल खेलते हैं आजकल, वो मॉडर्न क्रिकेट का उसमें आधा उतना बेसबॉल का टाइम होता था. Another curious characteristics of a cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shapes of the ground is not. क्रिकेट का जो लेंथ जो पिच की होती है वो 22 यार्ड्स की होती है, लेकिन जो ग्राउंड का शेप होता है वो एक जैसा नहीं होता है. पिच किसको बोलते हैं? जैसे वो जहाँ पे बैट्समैन खड़ा होता है, जहाँ से बॉलिंग डाली जाती है, उनकी पिच की जो थी वो 22 यार्ड्स की थी, लेकिन जो साइज था ग्राउंड का वो एक जैसा नहीं होता था. एक जैसा नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टीम स्पोर्ट्स सच as हॉकी एंड फुटबॉल lay down the dimension of the playing area. Cricket does not. जो बेसबॉल और फुटबॉल का जो एरिया होता है ग्राउंड का, वो जरा सेम सा उनका एकदम नपातुला होता है, लेकिन क्रिकेट का एक जैसा ग्राउंड नहीं होता है. उसके बारे में बताएं. ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक द एडिलियड oval or nearly circular like Chepauk in Chennai at a 6 at the Melbourne cricket ground need the clear such more ground than it does at the Firozshah Kotla in Delhi. जैसे कोई ओवल आकार का होता था, जैसे ग्राउंड के नाम दिया एडिलेड और चिपुक चेन्नई और मेलबर्न क्रिकेट और ये फिरोजशाह कोटला, इनके सबके साइज अलग अलग बताए गए इस ग्राउंड के. खाली पिच का जो साइज है वही खाली 22 यार्ड्स का बताया गया. बाकी जो पूरा ग्राउंड है, कोई ओवल आकार का, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, सबका अलग अलग होता है. कोई पूरा राउंड शेप में होता है. तो ये सारे अलग अलग होते हैं, इसमें कोई फिक्स साइज नहीं होती क्रिकेट मैच के ग्राउंड में. There's a historical reason behind both these oddities. Cricket was the earliest modern team sports to be codified. The first written law of the cricket were drawn up in 1744. In 1744 they started. 1774 में सबसे पहले इसके लिए जो कुछ कानून बनाए गए, और आजकल तो वो नए धीरे धीरे इनके लिए कानून बन रहे हैं, लेकिन पहले ऐतिहासिक रीजन था. और जो सबसे पहले जो कानून बना था 1714 में, द प्रिंसिपल shall choose from the amongst the gentlemen present to umpire who shall absolutely decide to disputes. उनके लिए 2 निर्धारित किए गए कौन जेंटलमैन जो एम्पायर के रूप में खड़े रहते थे, वो उनके सारे जो खेलते थे खिलाड़ियों के डिस्प्यूट को सॉल्व कर से डिसाइड करते थे
कि चौका गया नहीं, छक्का गया नहीं, या और भी जो होते थे कि भाई के पैर में तो नहीं लगी है, स्टंप में तो नहीं लगी है, ये लेंथ से बाहर है, ये लेंथ के अंदर है, वो सारी चीज़ें वो एम्पायर के लिए उनको डिसाइड किया गया। The stump must be 22 inches high and ball is across them 6 inches. The ball must be between 5 and 6 ounce. और वो बैट की जो साइज, जो विड्थ बनाई गई और इसकी बॉल की जो बनाई गई, वो सब नपी तुली थी। 22 इंचेस हाई एंड द बैल अक्रॉस देम 6 इंचेस, और जो उनकी जो बिटवीन 5 एंड 6 ऑन्स की जो बनाई गई बैट की विड्थ स्टैम्प्स 22 यार्ड्स का था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड एट द हेम्बल्डन इन द 1760s एंड द अदर Marylebone Cricket Club (MCC) was founded in 1787. सबसे पहले जो विश्व का जो खेला गया था वो था 1760 में। कहाँ पे? हेम्बल्डन में। हेम्बल्डन में खेला गया, और मेरीलबोन में खेला गया वो MCC क्रिकेट क्लब के द्वारा, जिसकी खोज हुई 1787 में। ड्यूरिंग द 1760 and 1760 and the 1770, it became a common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. This change gave bowlers to option of length deception through the air. पहले क्या करते थे कि बॉल को सीधा ऐसे अंडरआर्म में डाला जाता था, एकदम सीधा सीधा, इसलिए वैसी बैट बनाई गई थी। उसके बाद भी कुछ चेंज किया गया कि उन्हें कि भाई हवा में डाल सकते हो, घुमा के डाल सकते हो, ऐसे भी चेंज किया गया था। प्लस इंक्रीज पेस, इट आल्सो ओपन्ड अ न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग। इन रेस्पॉन्स the batsman had the master timing and the shot selection. One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. और जब बॉलिंग में चेंज आई कि भाई आप ऊपर से डाल सकते हो, स्पिन कर सकते हो, फास्ट डाल सकते हो, स्लो डाल सकते हो, तो ये जब चेंज आया बॉलिंग में तो बैट में भी चेंज आया। उसका जो कर्व था नीचे से मुड़ा हुआ था उसको हटा दिया और बैट को एकदम सीधा कर दिया। तो ये सारे खेल, जब खेल एक बार बन चुका था, लेकिन फिर धीरे धीरे में उसको मॉडर्नाइजेशन उसका हुआ, और धीरे धीरे जैसे बैट को, बॉल को तो पहले जैसे बच्चे खेलते हैं ना, शुरू में बच्चे तो एकदम सीधी बॉल को ऐसे डालते हैं नीचे से, अंडरआर्म से, फिर धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं फिर वो घुमा के डालना सीखते हैं, स्पिन करते हैं, फास्ट आगे से दूर से स्पीड में आते हैं, स्लो डालते हैं, तो अलग अलग तरह से वो लोग डालते हैं। तो इसी तरह उसमें भी चेंज आया। तो जब बॉलिंग में चेंज आई तो ऑब्वियसली बैटिंग में भी चेंज आई, और बैट भी नीचे से कर्व उसका हटा दिया गया और उसको सीधा कर दिया गया। The weight of the ball was limited to between 5.5 and 3/4 ounce, और उसका जो उसका लिमिटेड था वेट का, उसका वजन था वो भी लिमिट कर दिया 1 और हाफ और 1 और 5 और हाफ और 5 और 3/4 ऐसे कर दिया, ऑन्स में कर दिया। एंड द विड्थ ऑफ द बैट 4 इंचेस, और नीचे से उसकी वो जो विड्थ थी वो भी 4 इंचेस की कर दी। एंड द विड्थ ऑफ द बैट 4 इंचेस हो गया। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड, फिर वो पब्लिश भी हो गया 1774 में। फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश, जो फर्स्ट लेग लॉ था वो भी
पब्लिश हो गया। आल्सो अराउंड दिस टाइम द थर्ड स्टेम्स बिकम कॉमन। और उसके बाद में क्या हुआ, जो उसका पहले तो दो स्टेम्स है, फिर उसका थर्ड स्टेम था वो भी लागू कर दिया गया। आपको पता होगा कि पीछे वो थर्ड 3 स्टेम लगे हुए रहते हैं, 1, 2 और 3। और बाय 17 फिर वो कॉमन हो गया एकदम। बाय 1780 3 days has become the length of measurements, and this year also saw the creation of the first 6-seal cricket ball। और फिर 3 दिन का वो क्रिकेट मैच होने लग गया। And this year also saw the creation of the first 6-seal cricket ball। If you look at the game's equipment, you can see how cricket ball changed with changing time, and yet fundamentally remained true to its origin। in रूरल इंग्लैंड में कैसे कैसे इसके क्रिकेट के जो नए नए बने इक्विपमेंट, मतलब बॉल, बैट और स्टैम्प्स, ये सारे बने, उनमें कैसे उनमें चेंज आया, ये सारा इंग्लैंड में हुआ। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर मेड ऑफ अ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। इसका जो ये जो बनाए जाते थे, जैसे बैट है, बॉल है, ये स्टम्प्स है, और जो भी इसकी वो जो गिल्लियाँ होती है छोटी छोटी, वो सारे नेचुरल इससे बनाए जाते थे। इनको किसी भी तरह से मॉडर्नाइज नहीं किया गया, उनको नेचुरल तरीके से ही बनाया जाता था, उनका नेचुरल मटेरियल ही होता था। द बैट इज मेड विद अ लेदर। जो बैट बनाया जाता था वो लेदर से बनाया जाता था। ट्विन एंड कॉर्क, और उसके साथ ट्वाइन और कॉर्क लगाया जाता था। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। अभी भी जो बैट और बॉल है वो हाथ से बनाए जाते हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, जबकि न कि उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी इंडस्ट्री में। कहने का मतलब है कि वो जो बैट, बॉल और जो स्टम्प्स वगैरह बनाए जाते थे वो उसको प्राकृतिक तरीके से ही बनाया जाता था। जो भी उनके जो सामान लगता था शुरू में जो यूज़ करते थे वही बाद में यूज़ करते, और अभी भी उसको प्राकृतिक रूप से ही बनाया जाता है, उनको इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। द मटेरियल ऑफ बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, उनको थोड़ा स्लाइटली चेंज किया गया है। Once it was cut of a single piece of wood, now it is consist of 2 pieces। पहले क्या था कि लकड़ी का जो बैट बनता था वो लकड़ी का पूरा एक ही लकड़ी से बनाया जाता था, और आजकल उसको 2 तरह से बनाए जाते हैं। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री से बनाया जाता, and the handle which is made of the cane of become available at the European colonialists and trading companies established themselves in Asia। और उसके बाद में उसको दो हिस्सा, जिसका उसका हैंडल अलग और नीचे का हिस्सा अलग। और जो ये जो है क्रिकेट है वो हमारे साउथ एशिया में एकदम पॉपुलर हो गया था। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज रिफ्यूज्ड टू रिमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल मटेरियल, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन प्राइमली रिजेक्टेड। हम क्रिकेट में जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो सारी रिजेक्ट की जाती हैं, जैसे गोल्फ में और टेनिस में होती हैं, जैसे प्लास्टिक है, फाइबर ग्लास है, मेटल है, वो रिजेक्ट किए जाते हैं। बट इन मैटर ऑफ द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अ टेक्नोलॉजिकल चेंज। इसमें
चेंज तो थोड़ा आया है प्रोटेक्ट के हिसाब से। द इन्वेंशन ऑफ द वैल्यू कैनिस्ट रबर लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैड इन द 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लोव्स soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of the metal and synthetic light-weighted material। खाली जो प्रोटेक्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें होती है उनको थोड़ा मॉडर्न ज़माने के हिसाब से उनमें चेंज लाया गया, जैसे वो पहनते हैं, क्या बोलते हैं, हेलमेट पहनते हैं या ग्लव्स पहनते हैं, उनमें चेंज लाया गया, उनको लाइट वेट किया गया है ताकि थोड़ी खेलने में, क्रिकेट खेलने वालों के लिए थोड़ी सुविधा हो उस हिसाब से। तो इस तरह ये फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो कंप्लीट हुआ, और आगे के पार्ट के लिए हम वेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।